बंगाल में चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव नंदीग्राम की सीट पर है। बंगाल में सत्ता की चाबी कहे जाने वाले नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही है और आज से नंदीग्राम में शंखनाद करने वाली है। भारत माता की। को इधर भेज देने बोले, उसमें भी अमित शाह नहीं कर पाएगा, नरेंद्र मोदी नहीं कर पाएगा। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे शुभेंदु अधिकारी जी। खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आज से शुरू होगा नंदीग्राम का संग्राम, क्योंकि नंदीग्राम की रणभूमि में उतर रही हैं ममता बनर्जी। ममता ने परंपरागत भवानीपुर की सीट छोड़ बंगाल की उस सीट से लड़ने का मन बनाया है, जिसने 10 साल पहले लेफ्ट की सत्ता उखाड़ने की पटकथा लिखी थी और सत्ता का ताज ममता के सिर पहनाया था। लेकिन तब नंदीग्राम में ममता के साथ शुभेंदु अधिकारी थे। वो शुभेंदु जिनका काम और परिवार का नाम नंदीग्राम का बच्चे बच्चे की जुबान पर होता है। शुभेंदु ने अब भगवा चोला ओढ़ लिया है। शुभेंदु बीजेपी की नंदीग्राम से उम्मीदवार हैं और दीदी को हराने का प्रण ले चुके हैं। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি। ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। लेकिन दीदी को भी नंदीग्राम में हल्के में लेने की गलती कोई नहीं कर सकता। ममता ने काफी सोच विचार कर नहले पर दहला मारा और ऐलान कर दिया कि नंदीग्राम के अग्निपथ पर जीत का रथ चलाने वाली योद्धा वही हैं, कोई और नहीं। নন্দীগ্রামে লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম, যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চাইনি, তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 बार কন্টেস্ট করেছি, 8 बार इलेक्शने, 7 बार जीतेছি। नंदीग्राम को लेकर ममता की राजनीति आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए ममता कैसे चुनाव में सीधे मोदी और केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं, न कि शुभेंदु अधिकारी पर। দুই নেতা, এক মোদি বাবু আর একজন শাহ বাবু, বাংলায় এসে শুধু মিথ্যে কথা বলে। বাংলায় এলেই বলবে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। আরে বাংলার মেয়েরা সুরক্ষিত না হলে রাত 10টায় ঘুরে বেড়ায়, রাত 12টায় ঘুরে বেড়ায়, ভোর 4টায় ঘুরে বেড়ায়। মোদি শাহের মডেল রাজ্য গুজরাট আর ধর্ষণের শীর্ষে আহমেদাবাদ এবং মোদি বাবুর পেয়ারের রাজ্য উত্তর প্রদেশ। दरअसल ममता सीधे तौर पर शुभेंदु अधिकारी का नाम लेने से बच रही हैं, क्योंकि बंगाल के वोटर्स में वो ये संदेश पहुंचाना चाहती हैं कि शुभेंदु उनके खिलाफ लड़ाई में कहीं है ही नहीं। वो तो बंगाल के लिए सीधे केंद्र से टकरा रही हैं। हालांकि हर बयानों में प्रधानमंत्री को निशाने पर लेने वाली ममता का नंदीग्राम प्लान भी तैयार है। आज दोपहर 3 बजे नंदीग्राम में टीएमसी के बूथ स्टार के कार्यकर्ता और पूर्वी मिदनापुर के जिला स्तर के नेताओं की बैठक करेंगी। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद ये ममता का पहला नंदीग्राम दौरा है। नंदीग्राम में वोटर से सीधे संपर्क स्थापित करने के लिए ममता ने किराए का मकान भी लिया है। कल ममता हल्दिया में नामांकन भी दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट पर दूसरे चरण के दौरान 1 अप्रैल को वोटिंग होगी। एक ही नेत्री है, वो है ममता बंदोपाध्याय। वही ममता बंदोपाध्याय नंदीग्राम विधानसभा में चुनाव में और लड़ने के लिए तैयार है। हमारा एक बात है, संस्कृति में एक भाषा है ना, गजगिजने मेहरतु, उसका जो मीनिंग्स है देहो से मस्तिष्क अलग हो जाएगा, लेकिन दीदी का साथ नंदीग्राम मानुष कोई अलग नहीं हो सकता। अभी जो हमारा जो प्रधानमंत्री जो स्ट्रैटेजी से हमारा देश को आगे ले जा रहा है, हमको उसको चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए हमको। वैसे नंदीग्राम का वोटर आखिर शुभेंदु के साथ है या ममता के, ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो सोनार बांग्ला बनाएगा। बोलो दिल्ली को तो बेच दिया, दिल्ली का लाल किला को बेच दिया, कब ताजमहल को बेच देंगे, इंडियन रेलवे को बेच दिया, बीएसएनएल को बेच दिया, कोल इंडिया को बेच दिया, डिफेंस को बेच दिया, एयर इंडिया को बेच दिया। हाय कहा खाली इंडिया का नाम बदलना है आपका नाम पे, बाकी तो यही है। शर्म लगता है, शर्म लगता
नंदीग्राम का वोटर फिलहाल बटा हुआ है, लेकिन टीएमसी का खेमा नंदीग्राम में ममता के उतरने को मास्टर स्ट्रोक मान रहा है। टीएमसी को लगता है कि नंदीग्राम का संदेश पूरे राज्य में जाएगा और ममता हैट्रिक लगाकर इतिहास रचेंगी। जो टीएमसी वो थे टीएमसी में, और जो भी वो बोले बीजेपी के अगेंस्ट में, उसको थोड़ा सोचे वो कि क्या बोले हैं। एक मुंह से अगर बात विभिन्न तरह का निकलेगा तो उसको कोई विश्वास नहीं करता। इसे क्रेडिबिलिटी लेकर भी एक क्वेश्चन है ना। किराए के मकान और विश्वास पात्र कैडर की बदौलत ममता बंगाल में इतिहास रचना चाहती हैं, लेकिन बीजेपी को भी भरोसा है कि वो इस बार न सिर्फ पहली बार बंगाल में भगवा झंडा लहराएगी, कोलकाता से लेकर दिल्ली तक ममता को हराने की भविष्यवाणी की जा रही है। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फजूल है कद आसमान का। तो जब हौसला जो है वो नंदीग्राम में शिकस्त देने का, परास्त करने का ममता जी को बनाया, और परास्त होने का विषय ये नहीं है। विषय ये है कि नंदीग्राम की जिस ज़मीन से उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की, या एक तरह से जिस तरह जिन्होंने उन्हें इतना बड़ा राजनीतिक कद दिया, उसको वो भूल गई थी। इनकम जनरेशन के लिए काम नहीं किया, लोगों को उनका रोटी रोजगार मिले उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। उसका जो सारा नुकसान है वो नंदीग्राम के रूप में आपके सामने आने वाला है, और शुभेंदु अधिकारी को मेरी शुभकामनाएं कि वो ये चुनाव जरूर जीतेंगे। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ब्रिगेड ग्राउंड परेड में भारी भीड़ के सामने ममता को हराने का ऐलान अपने ही अंदाज में कर चुके हैं। तब आप गिरी नहीं, जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी, हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। लेकिन ममता के विरोधी भी जानते हैं कि उनका जुनून और जिद ही है जिसकी वजह से उन्होंने सालों से चली आ रही लेफ्ट की सत्ता को उखाड़ फेंका, और इस वक्त वो बंगाल की गली गली, चौराहे चौराहे केंद्र की नीतियों के विरोध में रोड शो कर रही हैं और लगातार लोकसभा चुनाव में अपने छिटके वोटर्स को बटोरने की कोशिश में जुटी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।